हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक एनपीओ का सम लेने वाले हैं। ये जो आपका सम है ना, ये आपका बोर्ड का सम है। तो इसमें काफी अलग अलग चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने ये सम सिलेक्ट किया है। चलिए ये सम शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया देखो, मैं क्वेश्चन आपके एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वो हिसाब से आप जरूर वो क्वेश्चन देख लेना। और ये बोर्ड का सम है, दैट इज जुलाई 2018 में पूछा हुआ सम है। तो आप लोग ये सम गूगल करके भी आपको मिल जाएगा, वो हिसाब से आप लोग ये सम देख भी सकते हो। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। क्या बोला बच्चों मैंने? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। देखो एनपीओ का सम रहेगा ना, सबसे पहला लिख के निकालो अकाउंटिंग ईयर। अभी ईयर एंडेड 13 है, मतलब अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया 12-13। ठीक है। अभी इसके बाद तुम लोग आ जाओ पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड में गाइस आपको दो चीजें मिलती है। फर्स्ट यू गेट एक्सपेंडिचर, तो सेकंड तुम्हारा वो क्या रहेगा, एसेट। अभी यहाँ पे पहला तुम्हारा क्या दिया है, मेडिसिन दिया है। कितना अमाउंट दिया है मेडिसिन का? 20,000। मेडिसिन के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला एक्सपेंडिचर में टू मेडिसिन 20,000। ओके। उसके बाद आपको क्या दिया है, ऑनरियम टू डॉक्टर्स। ये भी आपका एक्सपेंडिचर होता है। उसके लिए मैंने लिखा टू ऑनरियम टू डॉक्टर्स। इसका अमाउंट कितना दिया है, 1,50,000। ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको दिया है एम्बुलेंस मेंटेनेंस, कितना दिया, 88,000। ये भी आपका एक्सपेंडिचर होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू एम्बुलेंस मेंटेनेंस। कितना अमाउंट है बच्चों, ये आपका अमाउंट है 88,000। उसके बाद आपको दिया है हॉस्पिटल इक्विपमेंट। नीचे कुछ हॉस्पिटल इक्विपमेंट के बारे में एडजस्टमेंट है क्या? यस है। कितना अमाउंट है, 60,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा हॉस्पिटल इक्विपमेंट 60,000। इनर कॉलम पे लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट आता है। उसके बाद दिया है फर्नीचर, कितना अमाउंट दिया है, 50,000। फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, उसके लिए ये भी लिखा मैंने इनर कॉलम पे। मतलब एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम पे लिखोगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आउटर कॉलम पे। उसके बाद क्या दिया है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया आउटर कॉलम पे फिक्स डिपॉजिट 2 लाख। उसके बाद आपको क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है। कितना दिया, 1,39,000। तो क्लोजिंग भी मैंने लिख दिया यहाँ पे कैश इन हैंड, ये लिख दिया 1,39,000। ये आपका हो गया। अभी आ जाओ रिसीप्ट साइड पे। रिसीप्ट साइड पे बच्चों आपको क्या मिलता है, रिसीप्ट साइड पे मोस्टली यू गेट इनकम, मे बी एक हाथ दो आपका क्या हो सकता है, लाइबिलिटी। पहला आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस दिया है 12,000 का। बट अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 7 देखते हो तो आपको वो लोग ने कैपिटल डायरेक्टली दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस का कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा मैंने कट कर दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिए 3 साल के, 11-12, 12-13 एंड 13-14। अपना करंट ईयर कौन सा है, 12-13। तो जो करंट ईयर का है मैंने यहाँ पे लिखा, उसके लिए मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट दिया है वहां पे, 1,90,000 प्लस कुछ एडजस्टमेंट है क्या? यस। तो ये भी लिख के निकाला मैंने इनर कॉलम पे 1,90,000। उसके बाद कौन सा दिया है, देखो 11-12 का जो प्रीवियस ईयर का है वो कुछ काम का नहीं है। करंट ईयर का जो था वो मैंने इनकम में लिखा। उसके बाद आपको दिया 13-14 का। 13-14 मतलब नेक्स्ट ईयर का। बेसिकली क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर का इनकम यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस। सो एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। कितना अमाउंट है बच्चों, वो आपका अमाउंट आता है 30,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है डोनेशन। अभी डोनेशन ऐसा है ना कि आपका इनकम में भी आ सकता है, लाइबिलिटी में भी आ सकता है। जब भी डोनेशन आता है तभी आप वेरीफाई करो। अभी यहाँ पे डोनेशन तो दिया है 1,10,000, पर कुछ एडजस्टमेंट है क्या? यस, डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। उसके लिए डोनेशन आपका इनकम में आने वाला नहीं है, वो लाइबिलिटी पे जाएगा। उसके बाद आपको दिया लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000, पर लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया है दैट इट इज कैपिटलाइज।
कैपिटलाइज मतलब वो इनकम में नहीं आता, इट इज एडेड टू द कैपिटल। तो एडजस्टमेंट के टाइम पे वो देख लेंगे। उसके बाद दिया हॉस्पिटल रिसीव्स, कितना दिया है 3 लाख। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट 3 लाख। आपका जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे एडजस्टमेंट पे, ध्यान दीजिए। पहला क्या दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2012, बराबर है, ये आपका ओपनिंग का डेट है। द हॉस्पिटल हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पहला क्या दिया है, लैंड दिया है, कितना दिया है 5 लाख। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला लैंड। ओके, कुछ एडजस्टमेंट है क्या लैंड के ऊपर, देखो डेप्रिसिएशन का या कुछ भी है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिख दिया मैंने 5 लाख। उसके बाद क्या दिया, इन्वेस्टमेंट दिया है, कितना दिया है 1 लाख। वापस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो लिखा मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा 1 लाख। ओके, उसके बाद क्या दिया है आपको, बैंक लोन, कितना दिया है 4 लाख। लायबिलिटी पे लिख दिया बैंक लोन, कितना अमाउंट है गाइस यहाँ पे 4 लाख। उसके बाद क्या दिया है, एम्बुलेंस, कितना दिया है 2,05,000। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्बुलेंस 2,05,000। पहला वाला एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड वाले पे आते हैं, तो वो क्या बोला है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, मतलब ये दोनों चीजें वेर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2012। 1 अक्टूबर मतलब कितना महीना होएगा, देखो 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया, 6 महीना। क्या बोला है, डेप्रिशिएट बोथ द एसेट्स बाय 20%। ओके, ध्यान दो, दोनों एसेट्स को अपने को डेप्रिशिएट करना है। तो यहां से मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन, यहाँ पे भी लिखा डेप्रिसिएशन। अभी कितना परसेंट दिया है, 20%, बराबर है। बट वो लोग ने क्या बोला, इट इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, मतलब 6 महीना, 6 महीना ही है, 6 महीना मतलब आधा साल ही है। तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ, 20% है, उसका आधा कितना होता है 10%, तो दोनों में कर सकता हूँ। अभी इसका 10% कितना आएगा, लास्ट जीरो पे हाथ रखा 6,000, इसका 10% कितना आएगा 5,000, मतलब यहाँ पे कितना बचा 45,000 और यहाँ पे आपका बच गया 54,000। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन आपका लॉस है या एक्सपेंडिचर है, सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर। यहाँ पे लिखा मैंने टू डेप्रिसिएशन। पहला एसेट कौन सा है आपका, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, उसका अमाउंट कितना आ गया 6,000। सेकेंड कौन सा है आपका, फर्नीचर, ये आपका हो गया 5,000, मतलब डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया 11,000। कंप्लीट हो गया एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना दिया है 10,000। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या करने का, यहाँ पे ऐड करते हैं अपन, बरोबर है, तो मैंने ऐड कर दिया 10,000, मतलब ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 लाख। यह आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट का एसेट, उसके लिए मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा वो जाता है लायबिलिटी पे, और अगर आपका आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा वो आपका जाता है बैलेंस शीट का एसेट पे, ठीक है। उसके बाद दिया है डोनेशंस रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला डायरेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। कितना अमाउंट दिया बच्चों डोनेशन का, डोनेशन का अमाउंट आपको दिया है 1,10,000। ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट क्या दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। पहला चीज मैंने क्या बोला था, ओनली इनकम्स कैन बी कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज होता है मतलब क्या होता है, उतना अपन कैपिटल पे ऐड कर देंगे। उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे लिखा प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना अमाउंट दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस का, देखो बच्चों एक बार, वो आपको दिया है 50,000, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 50,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, स्टाफ सैलरी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रुपीज 15,000 मिला सबको, पर स्टाफ सैलरी आपको दिया नहीं है, तो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे टू स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग 15,000। सिंस ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी पे। यहाँ पे लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी, कितना अमाउंट है 15,000।
ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद क्या दिया है, कैपिटल दिया है। कितना दिया है कैपिटल, कैपिटल आपको दिया है 4 लाख, हाउ मच, 4,32,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,32,000। आई होप आप सब लोग को इतना जो मैंने पढ़ाया है समझ में आ गया रहेगा। समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट कर देना। यहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख देना, तो वो हिसाब से मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। चलो, पोस्टिंग पूरा कंप्लीट किया। पहला मैंने क्या कंप्लीट किया, पेमेंट साइड। पेमेंट के बाद रिसीव्स, और उसके बाद एक एक करके एडिशनल इंफॉर्मेशन। अभी आते हैं तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट में इनकम। अभी यहाँ पे देखो ना, 2 लाख प्लस 3 लाख, ये आपका कितना होता है, 5 लाख। और वहां पे कितना हो गया, 3,50,000। आई गेस इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। चलो कैलकुलेट करके निकालते हैं। 2 लाख प्लस 3 लाख, ये 5 लाख हो गया। माइनस पहला कितना है, 2 और ये हो गया 3,50,000, माइनस 88,000, माइनस 11,000, माइनस 15,000। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है खर्चा कम है तो क्या होता है, प्रॉफिट। पर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोलते, यहाँ पे भी कॉल इट एज सरप्लस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा सरप्लस। कितना आया सर, 12,53,000। ओके, इधर भी आपका हो गया 12,53,000। वो हिसाब से आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। चैनल पे नए हो तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।